वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स, बिगिन फंक्शन एंड एंड फंक्शन के बारे में। वेक्टर क्या है? ये एक डायनामिक आरे है, जस्ट लाइक आपका नॉर्मल डायनामिक आरे जैसे होता है। लेकिन नॉर्मल आरे में हम क्या कर सकते हैं? इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक इशू आता है, शिफ्टिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन जब हम वेक्टर ऑपरेशन यूज करेंगे, ये डायनामिक आरे जैसे काम करेगा। एंड यहाँ पे हम बिगिनिंग एंड में एंड कहीं पे भी एक अपना एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपको डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू कैसे वेक्टर के अंदर हम काम करते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक है बिगिन फंक्शन, एक है एंड फंक्शन। तो पहले हम जान लेते हैं हाउ बिगिन फंक्शन वर्क्स। ठीक है, तो बिगिन फंक्शन क्या करता है? ये एक आइटरेटर जैसा होता है। आइटरेटर मतलब हमको हर एक एलिमेंट के साथ गुजर के जाना होता है। सपोज एक आरे के अंदर 10 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट के साथ हमको लिंक करके जाना होता है। तो आइटरेटर हमको हर एक एलिमेंट के साथ लिंक करके आगे जाने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो बिगिन वाला फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है, आपको आइटरेटर के थ्रू हम हर एक एलिमेंट के पास पहुंचते हैं, उस एलिमेंट को पिक करते हैं। अगर मुझे उसको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे स्टार्ट होता है। जैसे हम आप फॉर लूप के अंदर देखे होंगे, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो का मतलब है पहले जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है वो जीरो है। उसी तरह आई इक्वल टू जीरो जहाँ पे लिखा है, उसी जगह पे मैं ये कर सकता हूँ, वेक्टर डॉट बिगिन फंक्शन, जो कि बिगिन वाला एलिमेंट ही कैप्चर करेगा व इनिशियलाइज होगा उस आई के साथ। ठीक है, तो उसी तरह का एंड वाला क्या है? वेक्टर एंड फंक्शन। उसी तरह का अगर मेरा लेस देन 5 है, तो मेरा एंड में यहाँ पे 5 है, मेरा एंड ई एन डी फंक्शन। तो उसी तरह वेक्टर एलिमेंट वेक्टर ऑब्जेक्ट डॉट एंड फंक्शन। तो इस तरह का ये काम करता है। बहुत ही अच्छा फंक्शनलिटी है जो कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर आता है। एंड ये डाटा स्ट्रक्चर का मोस्ट ऑफ द वर्क थ्रू फंक्शंस के मदद मदद से कर देता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं क्या है। एंड ये जो मतलब जो आइटरेटर होता है, ये बाई डायरेक्शनल आइटरेटर होता है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जा सकते हैं एंड एक बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शनल भी आ सकते हैं, अगर हम वेक्टर की मदद से लेते हैं। ये बिगिन फंक्शन भी सेम काम करता है, एंड फंक्शन में भी सेम काम करता है। तो पहला चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं एक्चुअली ये क्या करता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, माई वेक्टर करके मैं एक लिया वेक्टर आ रहे जिसके अंदर मैं बिगिन किया, तो यहाँ पे रिटर्न होगा आइटरेटर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, बिकॉज इनिशियली है। तो जो कि पहला एलिमेंट होगा वही रिटर्न करेगा। उसी तरह अगर मैं एक स्ट्रिंग के कंसेप्ट के हिसाब से जाऊंगा, दिस इज, जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया हूँ गिग्स फॉर गिग्स, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको लग सकता है दिस यहाँ पे आपका रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसी तरह का आपका क्या है, वेक्टर बिगिन फंक्शन काम करता है। एंड अगर मैं एंड फंक्शन के थ्रू जाता हूँ, वैसे ही आपका एंड फंक्शन जो होता है, यहाँ पे हमको 5 रिटर्न करेगा। एंड अगर दिस इज गिग्स फॉर गिग्स है, तो ये गिग्स फॉर गिग्स यहाँ पे हमारा रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं पोर्टल लिखा हूँ। ठीक है, तो पोर्टल के वजह से यहाँ पे हमारा रिटर्न करेगा, रिटर्न एन आइटरेटर आफ्टर पोर्टल। पोर्टल के बाद आइटरेटर हमारा रिटर्न कर जाएगा मेन फंक्शन को। तो इस तरह का होता है। तो दोनों के अंदर एरर्स एंड एक्सेप्शन आने आने का चांसेस क्या है? तो अगर मैं वेक्टर बिगिन के पास जाता हूँ, तो यहाँ पे एरर्स और एक्सेप्शन जो है, नो एक्सेप्शन थ्रो गारंटी दिया गया है, शोज एरर व्हेन पैरामीटर इज पास्ड। अगर पैरामीटर पास हो जाता है तो एरर ये शो कर सकता है। जब अगर मैं बिगिन के अंदर कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, तो ये एरर शो कर सकता है। उसी तरह का एंड फंक्शन का भी है, अगर मैं पैरामीटर पास करूंगा तो ये शो कर सकता है एरर एंड नो एक्सेप्शन एक्सेप्शन थ्रू गारंटी। ओके, तो एक्सेप्शन थ्रो गारंटी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पे देख के लिखना है। एंड अभी स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे ये पूरा काम करता है। एंड नो एक्सेप्शन थ्रो गारंटी ये कैसे दे रहा है, एंड देखते हैं जरा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एक डिक्लेयर करेंगे एक हेडर फाइल्स, एक आस इंक्लूड, उसके बाद आयो स्ट्रीम, उसके बाद हास इंक्लूड, देन वेक्टर। ठीक है, हो गया। देन उसके बाद हमको करना क्या है, हमारा जो मेन लिखना जाना होता है कि आईओस के लिए, जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, जो हम जनरली यहाँ पे लिखते हैं जैसे नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो हमको यहाँ पे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस
std। ठीक है, ये हो गया यूजिंग नेम स्पेस std। अभी हमको क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है इंट मेन, एंड इसके अंदर हमको यहाँ पे रिटर्न 0 करना है। ठीक है, क्या करना है, रिटर्न 0 करना है। उसके बाद एक वेक्टर यहाँ पे, वेक्टर, तो इसका टाइप क्या है, इन टाइप है, एंड उसके बाद VECT, एंड इसका एलिमेंट्स क्या है आपको यहाँ पे लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। तो दीज आर द इंटीजर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो ये तो हो गया, हमने वेक्टर तो डिक्लेयर कर दिया। अभी हमको उस वेक्टर के जो भी एलिमेंट्स है बाय हेल्प ऑफ द बिगिन फंक्शन पिक करना है, उसके बाद डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे, तो फॉर लूप यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा इंट, इंट के जगह पे हम ऑटो लेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर ये काम करेगा। तो उसके बाद हमको यहाँ पे एक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 के जगह पे VECT, ओके, AUT ऑटो, देन यहाँ पे आ जाएगा VECT वेक्टर डॉट BEGIN बिगिन फंक्शन। ओके, तो वेक्टर डॉट बिगिन फंक्शन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया यहाँ पे। ओके, तो ऑटो i इक्वल टू वेक्ट डॉट बिगिन, देन सेमीकोलन, देन यहाँ पे आपका आएगा i लेस देन काउंट के जगह पे वेक्ट डॉट आपका, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे क्या गलती हुआ है थोड़ा देख लेता हूँ। एंड यहाँ पे VECT वेक्ट प्लस प्लस, तो यहाँ पे i नॉट इक्वल टू वेक्ट डॉट एन। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है i प्लस प्लस। तो इसके बाद यहाँ पे सी आउट, देन यहाँ पे आएगा आपका पॉइंटर IT। ना वेक्टर यहाँ पे IT नॉट है, वेक्टर VECT। ठीक है, तो अभी रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा एरर आ चुका है। क्या क्या एरर आया पहले देख लेते हैं। एक तो पहले स्टैंडर्ड हो गया, आईओ स्ट्रीम हो गया, वेक्टर आड़ गया, वेक्टर आर्डन हो गया, ऑटो आई वेक्ट बिगिन आई नॉट इक्वल टू वेक्ट एंड। ओके, एंड मतलब यहाँ पे ये फंक्शन है, मैंने ओनली एंड एज ए कीवर्ड के हिसाब से टाइप कर दिया इस वजह से। तो अभी फिर से रन करता हूँ, देखते हैं क्या एरर आता है। ठीक है, यस, अभी यहाँ पे ओनली सिंपल एरर आ रहा है वेक्ट। तो वेक्ट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, आई को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम आई ओनली प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर को प्रिंट नहीं करना है, आई प्रिंट करना है। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5। यस, सब कुछ प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5। तो ये प्रिंट कैसे हुआ, तो प्रिंट होने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ऑटो आई इक्वल टू वेक्ट बिगिन, बिगिन मतलब पहला एलिमेंट इसे पिक करेगा, आई में असाइन करेगा। उसके बाद आई नॉट इक्वल टू वेक्ट एंड, एंड नहीं होना चाहिए, तब तक ये कंडीशन चलेगा, लूप चलेगा आई प्लस प्लस। देन अगर मुझे वेक्टर का जो इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं मुझे डिस्प्ले करवाना है तो मुझे पॉइंटर के मदद से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली डायनेमिकली काम करता है, तो एड्रेसेस के थ्रू ये मोस्टली फंक्शनिंग करता है। दूसरा चीज़, यहाँ पे हम ऑटो क्यों यूज़ किए, एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर ये डाटा दिखाएगा, उस ऑटो के बाहर अगर हम चले जाते हैं वो डाटा हमको एक मतलब सही तरीके से दिखाएगा नहीं। तो इस वजह से हम ऑटो लेते हैं। अगर मैं ऑटो नहीं भी लेता हूँ तो क्या होता है, आप देख सकते हो, ऑटो अगर मैं नहीं लेता तो देखो क्या होता है। अगर मैं ऑटो नहीं लेता हूँ तो क्या होता है, देखो, तो यहाँ पे आई को डिक्लेरेशन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई को इंट कर दिया, आज सिंपल जो भी हम करते हैं आई इंट। ठीक है, आई इंट। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रहा है, तो ये प्रॉपर सिंटैक्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर आई है कि इंट टाइप नहीं हो सकता, ऑटो टाइप हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये ऑटो टाइप होता है 1 2 3 4 5, ओके, जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हुआ, समझ में आ गया, वेक्टर बिगिन एंड वेक्टर एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर।
तो ये था हमारा पहला वाला ओनली इंटीजर को लेके। अगर मैं फिर से स्ट्रिंग को लेके अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे करूँ? तो यहाँ पे मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, वही सेम कोड को यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रिंग को हेल्प से प्रिंट करूँगा। तो एक अनदर फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मेरी राइट क्लिक करके इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। टू। ओके, हो गया यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, हाश इंक्लूड string स्ट्रिंग। एंड इसी स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे हमको डबल कोट के अंदर दिस इज लिंगराज टेकऑफ, ठीक है, हो गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे एरर आया, दिस इज लिंगराज टेकऑफ। तो यहाँ पे मैंने जो वेक्टर यूज़ किया, जो वेक्टर किया, वेक्टर यहाँ पे फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे पास किया, ठीक है। वेक्टर बिगिन, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर दे दिया हूँ, ठीक है। तो इसको होना चाहिए था क्या, स्ट्रिंग। यहाँ पे होना चाहिए था स्ट्रिंग। तो अभी वही चीज़ करते हैं कि क्या होता है, अभी देखते हैं। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है जब आप कोड करने के टाइम पे। अभी देखो, दिस इज लिंगराज टेकऑफ, बहुत ही इजीली ये प्रिंट किया। कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है, ओनली बिगिन एंड का खेल है। बिगिन मतलब पहला वाला एलिमेंट, एंड मतलब एंड वाला एलिमेंट। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे सी आउट के थ्रू, सी आउट, तो यहाँ पे प्लस टी, देन वी ई सी टी ऑफ, यहाँ पे आई, ठीक है। बिगिन एलिमेंट मुझे चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे रन करना है एंड देखना है बिगिन एलिमेंट मुझे कितना मिलता है। तो यहाँ पे वेक्टर ऑफ आई यहाँ पे दिखाया नहीं, ये बोला कि आई वॉज नॉट डिक्लेयर आउट ऑफ स्कोप। यस, आई आउट ऑफ स्कोप हो गया, क्योंकि ऑटो आई पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के तो इसके अंदर लेके चले जाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक एरर आया की टू स्ट्रिंग। ओके, तो ऐसा करते हैं, मैं इस ओके सी आउट होना चाहिए था, आउट है। तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ मैं कर रहा हूँ इस कोड के अंदर, सॉरी इसके लिए। अभी भी फिर से एरर आया। अभी एरर किस लिए आया, तो वेक्टर के लिए आया है, मुझे जितना लग रहा है यहाँ पे ही एरर आया है, ठीक है। यहाँ पे ही मुझे एरर आया। अगर फिर से मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या होता है। हटा दिया मैंने, ठीक है, जो चीज़ करना चाहता था हटा दिया। आइडिया हो गया कि कैसे ये काम करता है, इन स्ट्रिंग विदाउट स्ट्रिंग, अगर मैं इंटीजर के थ्रू करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग के थ्रू करना चाहता हूँ। तो ये था बिगिन फंक्शन वाला काम। उसके साथ ही मैंने एंड फंक्शन वाला काम में एक कर दिया, एक स्टेप्स मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। तो बिगिन फंक्शन वाला क्या रिटर्न करेगा, पहला एलिमेंट का रिटर्न करेगा। एंड एंड फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, एंड वाला फंक्शन का रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो बिगिन फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बिगिन मैंने वेक्ट डॉट बिगिन लिखूंगा तो मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट, ठीक है। बहुत सारा माइंड क्लियर, मतलब माइंड में डाउट होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे आएगा वेक्ट डॉट बिगिन, ठीक है। एंड वेक्ट डॉट बिगिन है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, फंक्शन करना है एंड डबल कोड देना है। सॉरी, नॉट डबल कोट, ओनली डाटा को डिस्प्ले करना है। यहाँ पे डबल कोट कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे ये फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है। बाप रे बाप, ये बहुत सारा एरर आ गया यहाँ पे, बंद ही नहीं हो रहा है। बिगिन फंक्शन में एरर आ गया, सी आउट वेक्ट डॉट बिगिन।
ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्यों आया, मुझे लग रहा है ये जो बिगिन वाला फंक्शन है किसी पर्टिकुलर इंटीजर के स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट बाय डाटा स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, string स्ट्रिंग str कर देता हूँ, इक्वल टू करता हूँ ये वाला चीज़। अभी पहले रन करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो सही है। ओके, भेट डॉट बिगिन फंक्शन में गलत है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन फंक्शन इट मेन एरर कन्वर्सन फ्रॉम स्टैंडर्ड वेक्टर टू द नॉन स्केलर टाइप वेक्टर। ओके, स्टैंडर्ड वेक्टर नॉन स्केलर टाइप वेक्टर। ओके, मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कैसे हम बिगिन फंक्शन का हेल्प लेते हैं वेक्टर के अंदर, एंड बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि डायनामिक एरे के थ्रू अगर आपको ऑपरेशंस करना है ये तो आना ही चाहिए वेक्टर के एलिमेंट के साथ। ठीक है, अगर आपको ये तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ हटाता हूँ। ठीक है, एंड ये जो बिगिन वाला एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर अरे यूज़ कर सकता हूँ। देखते हैं कैरेक्टर अरे के थ्रू ये हो रहा है कि नहीं। कैरेक्टर स्ट्रिंग हो जाना तो चाहिए, नहीं अभी ये यहाँ पे ये डायमेंशन पूछ रहा है, तो ठीक है 50 दे देते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको तो जावा में ऐसे करते हैं, यहाँ पे करते हैं डायनामिक अरे। ओके, तो वेक्ट डॉट बिगिन एनी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विथ ए ब्रैकेट एनक्लोज्ड इनिशियलाइजर। तो यहाँ पे एक इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बिगिन विथ इनिशियलाइजर। तो मैं देख के बताऊंगा कि कैसे क्या कहाँ पे ये गलत हो रहा है, लेकिन आपको इतना तो बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कैसे आइटरेट के थ्रू हम वेक्टर के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, व उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वेक्टर बिगिन एंड एंड फंक्शन। फाइन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।